यहाँ पर आए हुए यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो ये वन मुस्कुरा रहा है, यहाँ के लोग मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुदामा के घर कृष्ण आ गए हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे हुए पूर्व सांसद अक्षय लाल गौड़ जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, आदरणीय महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह जी, पदन सिंह चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी बड़ी बहन प्रज्ञा त्रिपाठी जी, एमएलसी बहराइच और श्रावस्ती, इस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह जी, नानपारा के विधायक श्री राम निवास जी, और अभी अभी हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी, आए हुए हमारे पितातुल बुजुर्गों, मातुल माताएं, मेरी प्यारी बहनें, भाइयों, मीडिया बंधु, मेरे कार्यकर्ता बंधु, सभी को मैं पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। 2019 में जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रदेश से आशीर्वाद दिया था, टिकट दिया था बलहा विधानसभा में, तब आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि हमारी विधानसभा में कोई नगर पंचायत नहीं है, तो नगर पंचायत की घोषणा कर दीजिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय हमसे कहा था 2022 जीत के आओ, आपकी विधानसभा में मैं नगर पंचायत दूंगा, और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2022 में बहुत बृहद रूप में। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने फिर से मुझे आशीर्वाद दिया और इसको नगर पंचायत घोषित किया। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और तहसील उद्घाटन के लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आपके यहाँ तहसील उद्घाटन पर जरूर आऊंगा, और आज वो हम लोगों का इंतजार भी पूरा हो गया। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने चाहे बहनों की, बेटियों की, युवाओं की, बुजुर्गों की, श्रमिकों की, सबकी चिंता करते हैं, और अभी अभी बेटियों की चिंता करते हुए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई योजना, स्कूटी योजना को बहनों के लिए दिया। जो बच्चियां इंटर पास करके दूर दराज जगहों पे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, उनको ये सुविधा दी। 25 लाख बच्चों को स्मार्टफोन और लैपटॉप की भी उन्होंने घोषणा की है। यही नहीं, उद्योगिता से जुड़ने वाले युवा बेरोजगार लड़के जो चिल्लाते रहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास रोजगार नहीं है, उन्होंने 5 लाख रुपए तक की लोन बिना ब्याज के देने का काम किया, और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और हमारी जो बेटियां थी, जिसको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सब बेटियों को अपनी बेटी मानते हैं, उनको 50,000 से 51,000 से की जगह 1 लाख रुपए तक की सामूहिक विवाह योजना के तहत सुविधा देने की योजना बना दी है। अब वो लड़कियां जो गरीब, शोषित, दलित बच्चों की बेटियां थी और उनको विवाह में बहुत चिंता होती थी, अब वो चिंता दूर हो गई। 51,000 से 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। यही नहीं, जब आपके यहाँ पहले बेटी होती थी तो आप कहते थे बेटी बिटिया आ गई है, और जब दूसरी बेटी होती थी तो कहते थे क्या करिए अपनी सब फिर बिटिया हो गई। लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 25,000 तक सुमंगला कन्या योजना के तहत उन बच्चियों को एफडी देने की सुविधा की है। अब कोई भी बच्ची को कोई भी मां नहीं कहेगी कि आपकी बिटिया हो गई। और यही नहीं, हमारे यहाँ आवास प्लस में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह
अभी कुछ दिन और बाकी है। कोई भी आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई भी गरीब, शोषित, वंचित, दलित जो है वंचित नहीं रह जाएगा। सौभाग्य योजना के तहत किसी के घर में ऐसा नहीं है कि लाइट ना लगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी नित्य प्रतिदिन इस प्रदेश के विकास की चिंता करते है तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 955442। हमारे हर बात को अपने आशीर्वाद के रूप में इस बलहा को देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी विधानसभा में विकास का रथ बहुत तेजी से चल रहा है और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास ही है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और इसमें बलहा की विकास करती रहूंगी। बस मैं ज्यादा ना बोलती, मैं 2 शब्द बोलूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। इस खोलते हुए खून की कहानी है योगी, खोलते हुए खून की कहानी है योगी। इस प्रदेश के युवा की कहानी है मोदी, इस प्रदेश के युवा की कहानी है मोदी। जो अब तक सोए थे प्रदेशवासी, जो अब तक सोए थे प्रदेशवासी, उस प्रदेश को जगाने की कहानी है वो योगी, कहानी है योगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदया। साथियों, कहते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य प्रगति के पथ को और सशक्त करता है, साथ ही जोड़ता है आम जन के विकास और उनके विश्वास को। इसी क्रम में आज जनपद बहराइच की तहसील नीलपुरवा मोतीपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण तथा तहसील के मुख्य भवन का लोकार्पण अपने शुभ कर कमलों से करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं बहुत आदर के साथ आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ। इसी के साथ ही आवासीय भवनों के शिलान्यास को अपने शुभ कर कमलों से करने का कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये ऐतिहासिक पल जिसकी कुल धनराशि 15 करोड़ 71 लाख रुपए है, ये तहसील भवन का लोकार्पण, अनावासीय भवनों का लोकार्पण और आवासीय भवन जन सुनवाई जो हमारी गोंडा में आज हम लोग की लगाई गई है। सिर्फ जो कई महिलाएं नहीं पहुंच पा रही हैं थाने तक या कहें कि कोर्ट तक, तो उनको एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आज जो बहनें आई अधिकतर घरेलू हिंसा वाली थी और 15-16 मामले थे जिसमें 6-7 का निस्तारण किया गया और सभी बहनें जो हैं संतुष्ट होकर के यहाँ से गई। और ये सहयोगी हमारी मैम शिल्पा मैम, शालिनी मैम और प्रतिभा मैम, सभी ने पूरा सहयोग किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और गोंडा में जन सुनवाई का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मैडम, हर बार जब सुनवाई होती है वह महिलाओं के थाने पे सुनवाई नहीं होती है, क्या है? केवल एक महिला हेल्पलाइन बना दिया गया, महिलाओं के लिए वहाँ डेस्क बना दिए गए, तब भी उनकी उदासीनता रहती है, क्या है? महिलाओं को पहले तो जब भी घरेलू हिंसा होता है तो महिलाओं को ये उन्हें जानकारी ही नहीं है कि 112 मिलाने पर तुरंत उनके लिए एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, तो वो तुरंत उनके लिए तुरंत ही वहाँ पे उपस्थित हो जाती है। तो महिलाएं क्या करती हैं, सोचती हैं कि सीधे हम थाने पे ही चले जाएं। अगर वही उनको सुविधा घर पे ही मिल रही है, सुरक्षा घर पे ही मिल रही है, अगर ये वो 112 मिला करके घर पे बुला लें तो हो सकता है घर में ही समाधान निकल जाए, उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े। और पुलिस प्रशासन हो या हम आयोग की बहनें हो, सभी ये चाहते हैं कि किसी का घर ना टूटे, सबका घर बस जाए। तो इसलिए डायरेक्ट FIR लिखना थोड़ा सा लगता है कि अभी रुक जाए तो हो सकता है कि समझौता हो जाएगा दोनों में, क्योंकि अगर पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष अगर जान जाता है ये हमारे खिलाफ समाज में बात को लेकर चली गई है, तो उस बात की वो अवहेलना करते हुए तो फिर महिला के साथ जो पहले वो थोड़ा सा नरम भी हो जाए, लेकिन इस बात को कि हमारे घर का प्रकरण बाहर आ गया है
उस बात को थोड़ा सा नकारात्मक लेके महिला के साथ गलत व्यवहार करता है। तो इसलिए पुलिस पहले थोड़ा सा इंतजार कराती, क्या पता सब अच्छा हो जाए।